उत्तरी दिल्ली वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार में नुमान नाम के युवक पर बीती 3 जनवरी को प्रेमिका द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने नजर आया है, जिसका अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने नजर आ रहा है, जिसमें प्रेमिका के घर में प्रेमी नुमान का शरीर देखते ही देखते चिता में तब्दील हो गया। ये लव स्टोरी है या मर्डर मिस्ट्री, ये जांच का विषय है। आखिर क्यों प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, या फिर प्रेमी ने खुद पेट्रोल छिड़ककर अपने ऊपर आग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। नहीं, सुसाइड कर ही नहीं सकता मेरा बच्चा, वो तो जीना चाहता था जिंदगी अपनी। ये लड़की नहीं उसका पीछा छोड़ दी। मेरे बच्चे ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो उसे नीचे घर में अच्छा भला हंसता खेलता छोड़ के गई हूँ नीचे। मैं उस टाइम घर में भी मौजूद ही नहीं जिस टाइम वो गया है। अब मैं इतने वहां से सामान लेके कुछ आई भी नहीं नीचे से, इतनी देर में तो हल्ला उतर गया। कोई बच्चे भागवाए, फिर 2 और आए भागे हुए, तो तुम्हारे लड़के में आग लगा दी उन्होंने। बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, सारे फंसने चाहिए इस साजिश में, सारे शामिल है। मेरे बड़े भाई का लड़का भी साजिश में शामिल, उसकी बीवी भी। वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार गली नंबर 8 में रहने वाला नुमान पड़ोस में रहने वाली एक युवती से बेतहाशा प्यार करता था, जिसकी प्रेमिका के घर में ही बीते 3 जनवरी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का मामला सामने आया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि नुमान को इसकी प्रेमिका ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा और अपने घर आने के लिए बोला। नुमान अपने घर से तैयार होकर प्रेमिका के घर पहुंचा, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें आग लगी हुई है और वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक युवती भी दिखाई दे रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह नुमान की प्रेमिका है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि नुमान की प्रेमिका ने ही नुमान के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। नुमान की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। वायरल होती हुई दिखी है और वहां से थ्रू आई है हमारे पास, और उसमें भी दिखा है कि वो खाली हाथ गया वहां पर, दोनों हाथ उसे खाली हैं, और लड़की भी नीचे उसके वो बाहर दिखती है, उसे तिल्ली डालते हुए दिखेगी। और वो आपको ये भी दिखेगा उसमें कि वो फोन उठा रही है, उसे बचा भी नहीं रही है, और फोन उठा के अंदर चली गई है। फिर वो बाहर गया, गली वालों ने उसे कपड़ा ढक के उसे बुझाया। और जो हमारे भाई के साथ ये हुआ था, उसके 10-15 मिनट भाई, मेरे भाई बड़े वाले सबसे जो बड़े भाई हैं वसीम, वो मेरठ में काम करते हैं, तो उनके पास भी कॉल गई है कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, अपनी माँ को ही बचा लेना और अपने भाइयों को ही बचा लेना। आपको बता दें, इस पूरे मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उसमें नुमान खाली हाथ अपनी प्रेमिका के घर में दाखिल होता है। थोड़ी ही देर में प्रेमिका के घर में नुमान के शरीर में आग लग जाती है। अभी तक सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए जिस तरीके से नुमान के शरीर में आग लग रही है, तमाम तथ्य एक मर्डर मिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। परंतु इस मामले में उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने ऑफिशियल मैसेज देते हुए जानकारी दी कि 3 जनवरी की दोपहर लगभग 3:55 वजीराबाद थाना पुलिस को आग से जलने की एक पीसीआर कॉल की सूचना मिली। मरीज को पहले ही अस्पताल ले जाया गया और वह 75% जली अवस्था में पाया गया। अस्पताल में आईओ ने पीड़ित 23 वर्षीय का बयान लिया, जिसमें अपनी प्रेमिका के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने उसे अपने पास आने के लिए संदेश भेजा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। फिर मैं गया, देखा तो नीचे बैठी थी, नीचे वाले फ्लोर पे, पार्किंग में गेट पे। अच्छा, ऊपर भी तो गया था। कार भी खड़ी थी और बाइक में मुझे लगा कि जानबूझ के बुलाया, सब है घर पे। तो मैं देखने के लिए ऊपर चला गया। मैंने गेट में जाकर तो कोई नहीं मिला, फिर वो उसी नीचे आया, नीचे आकर पेट्रोल डाल दे, मजबूरन मजाक कर रही है, कैसे कर रही है। उसने पहले फ़ोन ले लिया, फ़ोन दिया, मैंने दे दिया फ़ोन में। फिर फ़ोन लगा कर पेट्रोल डाला, उसके बाद समझा दूर से 2 मीटर की दूरी से पहले तिल्ली खा गई, उससे कुछ नहीं हुआ, वो साइड से मैं हट गया। उसने एकदम दूसरी तिल्ली खा गई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसने तीसरी तिल्ली पूरी जला के तब मेरी गिरवान पे खा गई, तो उसने पेट्रोल को पकड़ लिया और एकदम हो गया। तो मैं पागल हो गया, बंदर ही घूमता है चारों तरफ। वो बाहर निकल के आ गई पार्किंग में, बाहर की तरफ मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं गेट खोल कर गली में से भाग गया, मेरा सब कुछ जल गया था, अच्छा अच्छा सब। फिर एक भाई मिला है
गोश्त वाले की दुकान पे, उसमें वो जैकेट उतारी, उसने बुझाया मुझे, फिर लेट गया फिर जमीन पर। आपको बता दें घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की गई और कपड़े, मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज सहित सबूत जब्त कर लिए गए। शुरुआती जांच में लड़के के बयान में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। उसकी स्टेटमेंट को उसने बताया कि भाई मेरे पास मैं 6 वाला लेटा हुआ था, मेरे पास मैसेज आया कि जल्दी घर पे आ, कुछ बात करनी है, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो उससे अगले दिन सगाई थी, तो मैंने पूछा तू गया क्यों? तो कहा उसने मेरे को मैसेज करा। मैं तुरंत उठ के भागता हुआ गया। मैं कहा भाई फिर क्यों गया तू? मैं कहने लगा बस उसने बुलाया तुरंत। जैसे ही मैं घर गया तो उसने मेरे पास जाते ही मेरे हाथ से फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद उसने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसने मेरे साथ, मेरे को लगा मजाक कर रही है, तो उसने दूर से 2-3 मीटर की दूरी से तिल्ली फेंकी। वो कह रहा तिल्ली से मैं बच गया। 2 टाइम इस तरीके से हुआ, तीसरी टाइम उसने तिल्ली जो थी माचिस की जला के मेरे कॉलर पे फेंक दी, और जिससे मैं कमरे में ही घूमता रहा। कमरे में कुछ सूझा नहीं, और उसने मेरे को ये बताया कि ये मेरे को लगा कि साजिश है, इसीलिए मैं ऊपर भी देखने गया कि कोई मेरे खिलाफ मेरे को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसने बाकायदा कहा था कि सब गाड़ी नीचे खड़ी है पार्किंग में, बाइक नीचे खड़ी है पार्किंग में, तो घर वाले घर में, वो कह रहे थे कि घर में मौजूद नहीं था, कि घर के आसपास सारे मौजूद थे। क्योंकि फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में वजीराबाद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, वजीराबाद, संगम विहार, उत्तरी दिल्ली।